नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के शाम पर क्या कहा। आज हम आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रामनाथ कोविंद ने क्या कहा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी और कहा कि पूरा देश गलवान घाटी बलिदानों को नमन करता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञ के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान बल पर ही हम सब आज स्वाधीनता देश के निवासी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे संविधानता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता जो समन्वय दिखाई देता है, वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं रहेगी। इसका कारण स्पष्ट है कि पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और इस प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। उन्होंने कहा कि असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की, जनता ने पूरा सहयोग किया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। यह पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में योद्धा रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह बहुत कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धियां सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आए अब अम्फान चक्रवाती ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियों और बढ़ गई थी। इस आपदा के दौरान जान माल की क्षति को कम करने में आपदा प्रबंधन दलों, केंद्र और राज्यों की एजेंसियां तथा सजग नागरिकों को एकजुट प्रयासों से काफी मदद मिली। इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वाले पर हुआ। संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयास के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती में एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी नीतियों और चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वीर सपूत गौरव, राष्ट्र गौरव के लिए जिस और उसी के लिए मर मिटे। पूरे देश गलवान घाटी के बलिदानों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञ का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया कि हमारी आस्था शांति में है। फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। हमें अपने सशस्त्र बल, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह संबोधन दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर शाम 7 बजे सीधा प्रसारित किया गया। इसके बाद रात 9 बजे राष्ट्रपति के संबोधन को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रपति के सचिवालय से विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि आज राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी और सभी राष्ट्रीय नेटवर्क
वह दूरदर्शन के चैनल पर हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी संस्करण में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।